दोस्तों, हमने अपने धार्मिक शास्त्रों में बहुत सी कथाएं पढ़ी या सुनी हैं। जब श्राप या वरदान दिए गए तो ये सत्य भी हुए। आखिर ऐसा किस शक्ति के द्वारा किया गया? क्या वो शक्ति आज भी संसार में है? अगर है तो कहां है? क्या ये शक्ति किसी भी इंसान के अंदर हो सकती है? ये तो हम सब जानते ही हैं कि जो कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कलयुग का आरंभ आज से करीबन 5000 वर्ष पहले हुआ और इसका अंत होने में कम से कम 1,25,000 साल बाकी हैं। दोस्तों, आप लोगों ने ये कैसे समझ लिया कि कलयुग में श्राप नहीं लगता है? तो चलिए जानते हैं। सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्ति थी। ऋषि मुनि अपनी शक्ति का कभी कभी दुरुपयोग भी करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई मुझे श्राप दे देगा तो उसे भुगतना पड़ता है। और उस श्राप का असर इतना तीव्र होता था कि तुरंत श्राप का असर शुरू हो जाता था। उस समय सिर्फ ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि आम इंसान भी पुण्य आत्मा थे। वो लोग भी घोर तपस्या करके भगवान के नाम का जप करके शक्ति प्राप्त किया करते थे, जिससे दूसरों का भला हो और बुरे का नाश हो। ऐसी अपार शक्ति होने के बाद भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। सदैव दूसरों की भलाई के लिए ही सोचा करते थे और उनके अंदर जो भी शक्तियां थीं, ये सब दिव्य शक्ति कही जाती थीं। दिव्य शक्ति बुराई से लड़ने की क्षमता देती है। अगर आप खुद ही बुरा करने लगेंगे तो आपके अंदर वो दिव्य शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सत्य, त्रेता, द्वापर, इस युग में ना तो पाप होता था और ना ही कोई इसके लिए कानून बनाया गया था। अगर पाप होता भी था तो उसे नाश करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेकर उसे नष्ट कर देते थे। दोस्तों, आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि भगवान विष्णु ने स्वयं राम का अवतार लिया था। इसका कारण यही था कि जब इस धरती पर पापी का जन्म हो जाए तो उसे विनाश करने हेतु भगवान खुद आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान गीता में पांडु पुत्र अर्जुन से कहा कि 3 युगों में तो इंसान ने पाप नहीं किया, मगर इस कलयुग में खूब पाप करने वाले हैं। अब इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है कि श्री हरि का नाम लो। इस युग में सबसे ज्यादा पाप होने के कारण पुण्य आत्मा बहुत ही कम रहेगी। पापी आत्मा इस धरती पर सबसे अधिक रहेगी, जिसके कारण किसी को भी श्राप का प्रभाव जल्दी पड़ने वाला नहीं है। इस कलयुग में अगर किसी व्यक्ति ने किसी को श्राप दिया तो उसका प्रभाव पड़ेगा, मगर उसका असर धीरे धीरे होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्राप दिया है उसने भी कहीं ना कहीं पाप किए होंगे, जिसके कारण उनके श्राप का असर धीरे धीरे होता है। लेकिन श्राप का उस व्यक्ति पर असर जरूर होगा, लेकिन जिस प्रकार मौसम बदलता रहता है ठीक उसी प्रकार श्राप का असर भी बदल बदल कर होता है। लेकिन समय आने पर कुछ समय बाद आप उन श्राप का असर जरूर समझ पाएंगे। इस कलयुग में पुण्य आत्मा मिलना बहुत मुश्किल है। यदि आप कहीं भी पाप नहीं किए होंगे और यदि आपने किसी को श्राप दे दिया तो भले ही अभी ना लगे, मगर उसका असर धीरे धीरे जरूर लगता है। और इसके लिए समय का इंतजार करें, आप खुद समझ जाएंगे भगवान अभी भी हैं और उस समय भी थे। आने वाले समय में भी भगवान रहेंगे और उस परमात्मा पर भरोसा करें। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति भरोसा करता है उस व्यक्ति पर ईश्वर हमेशा नजर बनाए रखता है। दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि जिस तरह मनुष्य का आशीर्वाद एक व्यक्ति के लिए शुभ योग बनता है, ठीक उसका उल्टा ही अगर कोई व्यक्ति किसी को श्राप देता है तो उसके लिए अशुभ योग बनता है और उस पाप का भागीदार बनता है। अधर्म की जीत कभी नहीं होती है और ना उस समय होती थी और ना कभी आगे होगी। दोस्तों, अगर अधर्म का साथ आप दे दिए तो आप भी पाप के भागीदार बन गए। यदि आप धर्म के मार्ग पर डटे रहे तो आप अधर्म को श्राप देकर दंडित अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी भूल वो लोग करते हैं जो लोग इन श्राप के विषय में विश्वास नहीं रखते। यदि आप आशीर्वाद के विषय में विश्वास कर सकते हैं तो इस श्राप के विषय में भी विश्वास करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सगे संबंधियों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।